बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही कड़ी की ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आई हूँ, तो आप इसे पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी योगर्ट ले लिया है और इसे मैंने एक साइड पे रख लिया है। और ये जी मैंने 1 kg पैकेट है मेरे पास बेसन का। मैं ज़्यादा ये पैकेट का ही यूज़ करती हूँ। और ये तकरीबन मैंने 3 पाव इसमें ऐड कर दिए हैं बोल में। और ये 3 पाव के हिसाब से मैं आपको इसकी रेसिपी समझाऊंगी। और उसमें से मैंने हाफ़ जौन सा है वो मैंने योगर्ट में ऐड कर लेना है, और जो हाफ़ बेसन है वो मैं पकौड़ों के लिए रख लूँगी। और ये बहुत ही क्विक और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, तो मैं तो बहुत ही मिनटों में बना लेती हूँ। एक साइड में मैं पकौड़े बना लेती हूँ और एक साइड में कड़ी बन जाती है, और जल्दी से ये काम हो जाता है। तो ये देखिए मैंने हाफ़ जौन सा बेसन है वो मैंने इसमें डाल दिया है। योगर्ट मैं एक दिन पहले लेके फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, फिर उसकी कड़ी बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये इसे मैंने ब्लेंड कर लिया। थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड करूँगी, तकरीबन 2 गिलास मैं इसमें पानी के ऐड कर दूँगी। और इसकी आप थिकनेस चेक कर लीजिएगा, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें ज़रा, लेकिन मैं जब इसे बनाऊंगी तो मैं इसमें और पानी भी ऐड कर लूँगी। अभी ये गाढ़ा है। चलें जी, कड़ी की कुकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने 1 कप मैंने ऑयल का ले लिया है और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है। और इसे बस इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं, प्याज टमाटर बहुत ही कम जाता है। तो इसे थोड़ा सा ब्राउन करना है। ये देखें लाइट सा ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। तो इसे थोड़ा सा स्टर फ्राई करके तो फिर इसमें एंड में आप टमाटर डाल दीजिएगा। टमाटर मैंने 2 डाले हैं। और ये देखें ज़रा, टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले जाएगा हल्दी पाउडर। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया है। और ये जी हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी हैं। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स या रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अक्सर चिली पेस्ट बना के तो फ्रिज में रख देती हूँ, ज़्यादा मैं वही यूज़ करती हूँ। चिली फ्लेक्स या रेड चिली पाउडर बहुत कम सालन में डालती हूँ, चावल हो या सालन हो कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। और अभी ये देखें जो मैंने मिक्सचर बनाया था दही और बेसन का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसमें मैं 2 से 3 गिलास पानी और ऐड करूँगी और इसे मैं एक साइड पे पकने के लिए रख दूँगी। और कड़ी के लिए तो आपको पता है पोट ज़रा बर्तन जौन सा है पकाने के लिए बड़ा ही लेना चाहिए, ताकि वो बॉयल ना हो, बॉयल हो के बाहर ना गिरे। और ये देखें ज़रा, अब इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी। दूसरी साइड में मैं पकोड़े बना लूँगी और जल्दी से हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए ज़रा, मुझे ये गाढ़ा लग रहा था, मैंने इसमें पानी 2 से 3 गिलास और ऐड कर दिए हैं। जी अब पकौड़ों की तरफ चलते हैं। मैंने जो बस बाकी बेसन था उसमें मैंने सबसे पहले सॉल्ट डाला है और कोरिएंडर पाउडर है, ये मैंने दरदर सा हाथ से पीस लिया है, मसल लिया है। और ये कलवंजी पाउडर है, कलवंजी है, अजवाइन है, ज़ीरा है। इस सब की क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और ये सूखी मेथी है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने हरा धनिया काट के ये भी इसमें ऐड कर दिया है। और प्याज और ये आलू आप देख लें, मैंने बारीक बारीक शेप मैंने रख लिए हैं। तो आप जिस भी मर्ज़ी शेप के काट सकते हैं, लेकिन मुझे इस शेप में अच्छे लगते हैं। और पकोड़े बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी से बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो प्याज मैंने रफली काट लिए थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारे मैंने ऐड करके तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, मैंने बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं किया। तो इसे मैं फिर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो कड़ी आपको पता है आजकल तो लस्सी तो कहीं से मिलती नहीं है, तो फिर मैं तो ज़्यादा जब भी बनाऊँ दही बाज़ार से ला के उसे फ्रिज में 1 दिन के लिए रख के, तो फिर 2 दिन बाद वो दही थोड़ी सी खटास उसमें आ जाती है, तो फिर उसकी कड़ी बना लेती हूँ और वो बहुत ही अच्छी और मज़े की कड़ी बनती है।
اور یہ دیکھیں ذرا میں نے پانی تھوڑا بہت ہی کم ایڈ کیا اور لاسٹ میں نے چلی پاؤڈر ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کر دیا ہے، وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا۔ اور یہ میں نے اچھا سا پیسٹ بنا لیا، لیکن یہ میں نے بہت ہی پتلا پیسٹ نہیں بنایا، میں نے ذرا سٹکی سا پیسٹ بنایا ہے۔ یہ دیکھیں ذرا آپ اس کی تھکنیس چیک کر لیں ذرا، یہ دیکھیں، اس سے پکوڑے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں۔ تو چلے اب اسے فرائی کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنے مزیدار پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں، کتنا مزے کا کلر ہے۔ اور جی کس کس کے منہ میں پانی آ رہا ہے ذرا مجھے بتائیے آپ۔ جیسے رمضان آ رہا ہے تو میں رمضان کی ساری جتنی بھی ریسیپیز ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ہی شیئر کر کے دوں گی، بتاؤں گی، کیونکہ میں کبھی فریز کر کے میں نے کبھی کوئی چیز نہیں رکھی، میں ہمیشہ فریش ہی بناتی ہوں۔ تو میں آپ کے ساتھ ڈیلی تو نہیں، جتنی بھی جیسے بھی شیئر کروں گی میں فریش ہی شیئر کروں گی۔ اور جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ریکویسٹ ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پش کرے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے۔ اور یہ دیکھیے ذرا ایک ٹرک یہ ہے کہ جب آپ پکوڑے نکالیں کڑی کے لیے تو تھوڑا سا پانی اوپر ضرور سپرنکل کر دیجیے گا، پھر اس سے پکوڑے سافٹ بن جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کڑی کتنی مزے کی بن رہی ہے، اور اس کی آپ تھکنیس دیکھ لیں، میں نے تو اتنی بس رکھنی ہے۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے پتلی رکھ لیں یا تو آپ زیادہ تھک رکھ لیں۔ اور مجھے سالٹ تھوڑا کم لگا تھا، اس ٹائم پہ آپ نمک مرچ چیک کر لیجئے گا، اسی حساب سے آپ اور زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ذرا میں نے تھوڑی سی گرین چلی پیسٹ بھی ڈال دیا تھا، اور لاسٹ میں نے یہ زیرہ ½ ٹیبل اسپون ڈال دیا ہے، اور کوریانڈر پاؤڈر ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی۔ سب سے لاسٹ میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے، یہ بھی 1 ٹیبل اسپون ایڈ کر دیا ہے۔ اور ماشاءاللہ سے آپ ایسے میری ریسیپی فالو کیجئے گا، بہت ہی مزے کی کڑی بنی تھی۔ تو سب سے لاسٹ میں اس کے تڑکا لگانے کے لیے میں نے اس میں جس آئل میں میں نے پکوڑے بنائے تھے اسی آئل میں نے تڑکا لگا لیا ہے۔ اور یہ دیکھیں میں نے کڑی پتہ لے لیا ہے، اور ½ ٹیبل اسپون میں نے زیرہ اور ½ ٹیبل اسپون ہی میں نے اس میں ثابت دھنیا ڈال دیا ہے۔ اور یہ پکوڑے ایڈ کر کے تو یہ میں اوپر بگاڑ لگا لوں گی۔ اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور پلیز ایک بندہ ایک ہی کمنٹ کیا کرے، کیونکہ میں کمنٹ پڑھتے اتنے ویوز نہیں ہوتے جتنے کمنٹ ہوتے ہیں۔ تو پلیز آپ پیارے پیارے سے کمنٹ کیجئے گا، اور کمنٹ پڑھ کے بہت دل خوش ہوتا ہے، آپ بہت اچھے کمنٹ کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ سے اس کی آپ فائنل لک دیکھ لیں، بہت ہی مزے کی لگ رہی ہے۔ اور اگر آپ کو میرے چینل سے اور بھی ریسیپی آپ کو چاہیے تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی آپ فائنل لک دیکھ لیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اس کی آپ فائنل لک دیکھیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔